उनका कहा था क्लियर वीडियो बनाओ। हाँ क्लियर वीडियो उन्हीं के लिए बनी। वही भाई, मतलब ये रो भाई क्लियर वीडियो। सबको पता है मेरे से बड़ा स्कॉडा फैन हमारे पूरे ग्रुप में, या फिर मैं तो नहीं जानता अगर मेरे से बड़ा कोई स्कॉडा फैन है। आप सबको पता है मेरी मैक्सिमम भाई, मतलब सही में अभी भी अगर मैं देखूँ हल्के बहुत पसीने आने स्टार्ट हो रहे हैं और समझ नहीं आ रही है ऐसा हो क्यों रहा है। कंपनी बट अब क्या करें, हाँ कंप्लेन कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई तो नहीं है भाई। भाई मतलब ऐसा होना तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उनके पास भाई स्कॉडा की 5 गाड़ियां हैं करंटली भाई, 3 गाड़ी है घर में, और भाई इतना ट्रस्ट है स्कॉडा जैसी कंपनी में, और तब वो ऐसे इशू फेस कर रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है स्कॉडा में। ये स्कॉडा जैसा ब्रांड कर रहा है यार, जो वैग ग्रुप भाई बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंडर आता है स्कॉडा, और ऐसी चीजें हो रही है कहाँ ही एक्सेप्टेबल होगी भाई। कुछ करो भाई स्कॉडा इसका। सो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गए भाई। आज वाली जो वीडियो है ना, सबसे पहले सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सबने एंड तक देखना है। इस वीडियो को लाइक करना है ताकि भाई यूट्यूब इसको थोड़ी अच्छी रीच दे। आपने इस वीडियो को शेयर करना है, पूरी एंड तक देखना है, कमेंट करना है भाई। मतलब ये जो आज इशू के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, एक ऐसे ओनर से बात करने वाले हैं जो भाई स्कॉडा के बहुत ट्रस्टेड ओनर है, जिनके पास आज से पहले एक स्कॉडा येटी भी थी, फैबिया भी थी, अब इनके पास करंटली स्कॉडा कुशाक भी है, एंड इनके ही घर में 2 स्कॉडा स्लाविया भी है। मतलब आप मान लो स्कॉडा की 5 कार के ओनर रह चुके हैं या फिर है। तो भाई वो ओनर जो इतना ट्रस्ट करता है स्कॉडा कंपनी में, जो भाई एक चेक की कंपनी पहले थी, अब ओन्ड बाय वैग ग्रुप है, बहुत बड़ा ब्रांड नेम है स्कॉडा। मतलब लोग भाई स्कॉडा के नाम से हिल जाते हैं कि कितनी पावर है, कितनी अच्छी कार है, कितनी रिलायबल गाड़ियाँ होती है। तो भाई ऐसे ही एक ओनर से हम बात करने वाले हैं जिनकी कार में, जो कि है स्कॉडा कुशाक सेम अपनी वाली 1 लीटर TSI, वो प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। और भाई ये अपनी स्कॉडा कुशाक खड़ी, ये उनकी स्कॉडा कुशाक खड़ी हुई, दोनों भाई सेम कलर में है, कार्बन स्टील कलर आता है भाई, एंड दोनों भाई 999cc TSI इंजन है। हाँ अपनी स्टेज 1 ट्यून्ड है, बट भाई ये स्टॉक है, बट उससे कार के कोई इशू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पावर ही एनहांस होती है भाई। अब इस कार में जो इशू आ रहा है ना, वो डायरेक्टली आपको इनके ओनर से ही पूछवाऊँगा, एक बार आप उनसे बात करो। सो गाइस मिल लेते हैं इस कार के ओनर से। हमारे साथ है रोहित भैया। कैसे हो रोहित भैया? ठीक हो? गुड, थैंक यू। बट आपकी कार की वजह से आप ठीक बिल्कुल भी नहीं लग रहे। इस बिना इशू, हाँ उसके साथ तो हाँ। इशू तो है ही, बट अब क्या करें, हाँ। कंप्लेन कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई तो नहीं है भाई। वही तो मतलब यार बुरा लगता है कि जो इतना ट्रस्टेड ओनर है स्कॉडा का, जिनके पास पहले भी फैबिया थी, येटी थी, अभी करंटली उनके घर में एक कुशाक है, 2 स्लाविया। मतलब यार इतना ट्रस्ट सिर्फ एक स्कॉडा ब्रांड पे, जो आज की डेट में बहुत रेप्यूटेड है, वो अगर ऐसे ब्रेक हो तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एक बार क्या करते हैं, भैया को पहले अपनी कार में साथ बिठाते हैं, फिर एक बार अंदर उनसे बात करते हैं, और फिर आपको बताते हैं डिटेल में कि यार इशू है क्या। सो गाइस सबको पता है अपनी जैसे कुशाक है, वो भी भाई मतलब जैसे स्टेज 1 ट्यून है। अभी तो भाई AC बंद कर लेते हैं बात के लिए। तो हमने भी आज से पहले थोड़े टाइम पहले एक सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया था, बट उसकी वजह से हमारा ट्यून चला गया था। तो हमने वापसी जब ट्यून एक्टिव करवाया तब हमारा वो सॉफ्टवेयर अपडेट भी चला गया था। तो अभी हमारी कार का जो AC है वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे जब नई कार परचेज़ करी थी उस टाइम पे करता है। तो एक बार भाई AC को करते हैं 2 पे, थोड़ी अभी भाई RPM कर देता हूँ ताकि कूलिंग में इफेक्ट आए। तो गाइस हो गया थोड़ी देर हमें, और अब एक बार भैया से पूछते हैं, भैया ये जो AC है 2 पे चल रहा है नॉर्मल, एंड मैनुअल AC है, आपकी वाली में भी मैनुअल AC है, ऑटोमेटिक AC नहीं है, जो कि सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी कूलिंग आपको कैसी लग रही है? थोड़ा सा बेटर है उस गाड़ी से। हाँ। कि नहीं है बेटर, पर डेफिनेटली बेटर है। हाँ जी। बट हम बोले कि आज की जो बाकी गाड़ियों के हिसाब से कंपेयर करें, वो हाँ नहीं है इसमें। एग्जैक्टली। ये जो भाई स्कॉडा के 3 सिलेंडर 999cc TSI इंजन है, इनके AC कंपैरेटिवली बाकी कार से इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। और ये गाइस मैंने पहले भी बोला हुआ है, मेरी जो ब्रेजा है उसका भी AC आज की डेट में 5-6 साल पुरानी हो चुकी है, वो डीजल, आज की डेट में इससे बहुत बेटर है उसका AC। बट हमारा मेन इशू ये नहीं है कि इसका AC ख़राब है, हमारा मेन इशू है कि भाई कुशाक में, मेरी कुशाक ही आप ले लो, इसका कूलिंग बेटर है भैया वाली कुशाक से कंपैरेटिवली। अब हम भैया की एक बार या तो कार में जाते हैं और वहाँ पे एक बार AC ऑन करके आपको बताते हैं कि हमें कितना डिफरेंस पता लग रहा है। सो गाइस आ गया हम भैया वाली कुशाक में। आप लोगों को दिख रहा होगा इसका भी मैनुअल AC ही है, ये भी भाई 999cc TSI इंजन है भाई। अब आप लोगों को बताऊँ मेन आज का मुद्दा, भाई सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही, और हो भी रही है, पहले हो गई कितनी बार
आपकी गाड़ी खड़ी हो चुकी है एसी के सिर्फ इशू के लिए? ये पिछली बार 5वीं बार थी। अच्छा, तो मेरे को डिलीवरी मिली है तब आके हाँ। मैं इस इशू को लेकर आ रहा हूँ बस। मतलब 5 बार ये एसी के इशू को लेके ही जा चुकी पहले है। ये फरवरी में गई थी। हाँ जी। टुक का ट्रिप टू उदयपुर, तो ओके। वापस आया, वाज नॉट हैप्पी, तो कंपनी लेके गया था। ओके। उन्होंने फिर अपग्रेड कर दिया, कुछ इन्होंने कहा कि अपग्रेड करेंगे। ट्यूनिंग के वो बाद सॉफ्टवेयर अपडेट करा होगा software एसी update वाला। किया हाँ उन्होंने। जी। उसके बाद भी ठीक नहीं था, कहते नहीं जी ठीक है बढ़िया है। हम्म। फिर दोबारा उस इशू के लिए गई, हाँ जी। फिर भी यही प्रॉब्लम है, आज भी यही प्रॉब्लम है। मतलब वही 3-4 बार खड़ी होगी। और गाइस अभी जैसे कि टाइम हो गया, आरपीएम भी नॉर्मल आ गया, पेट्रोल की आइडलिंग हो चुकी है, जो ब्लोअर की स्पीड है ना सेम अपनी शाक वाली ही आ रही है, बट गाइस जो चिल्डनेस होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आ रही। मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ब्लोअर ही चल रहा है, और ये एसी जैसे मेरी कार में जब ऑफ होता है तो जितनी कूलिंग देता है उतनी ही ये ऑन में दे रहा है। हाँ सर, आप आरपीएम करके भी देख लो। पता Exactly. चलेगा आपको। ये देखो गाइस आरपीएम कर रहे हैं और इनफ होता है इतना टाइम, मतलब स्टेबल कार को करने में, और नहीं आ रहा, फील ही नहीं आ रही बिल्कुल। आपके सामने ही है। एग्जैक्टली। या तो इसमें एसी में गैस नहीं, क्या नहीं क्या नहीं। हाँ। अभी तो ये परसों मेरे को डिलीवरी मिला है गाड़ी का, हाँ। कि हमने एसी बिल्कुल ओके कर दिया है, तो आपके सामने है। भाई मतलब सही में अभी भी अगर मैं देखूँ हल्के बहुत पसीने आने स्टार्ट हो रहे हैं, और समझ नहीं आ रही है ऐसा हो क्यों रहा है। कंपनी वाले क्या बोलते हैं? सर कहते कंडेंसर था, हमने ये कर दिया, हमने पूरी गैस लाइन पाइपलाइन चेंज कर दी, हाँ। हमने ये कर दिया, हमने पिछली बार की अपग्रेड किया, हाँ। गैस पाइपलाइन सारा चेक किया, गैस लीक करके दोबारा डाल दिया अलग अलग बारी में। इस बार इन्होंने कहा कि हम कंडेंसर चेंज कर देंगे, एक बार ये कह दिया कि कर दिया, पर फिर कहते हैं टेक्नीशियन आया है, आपके कंडेंसर में थोड़ा गंदा है तो उसको हाँ। साफ कर दिया है। तो बेसिकली वो वाली बातें हैं जो एडजस्ट नहीं हो पा रही है। अभी सही आपके बात सामने ही है। देखो। नहीं मैं कह रहा हूँ Sorting- 5 बार खड़ी करी, पूरे सॉल्व कर दिया, तब भी फिर क्यों दिक्कत नहीं जा रही। अब लोग कमेंट करेंगे भाई ये इशू होगा, वो इशू होगा, गैस कम होगी या वगैरह वगैरह, बट भाई वो इशू अगर हो तो रिजॉल्व करो ना। 5 बार खड़ी कर दी है, 5 बारी में भी अगर रिजॉल्व नहीं कर रही, स्कोडा जैसी कंपनी जो आज के डेट में बहुत प्रीमियम ब्रांड के बारे में जाना जाता है, राइट? जी। और पहले प्रीवियसली मेरे पास Exactly. स्कोडा थी, तो बहुत अच्छी गाड़ियां हैं। वही कभी आपकी फैबिया और येटी में तो ऐसा इशू नहीं होगा। इसमें तो ड्राइविंग प्लेजर है, हम्म। बट प्लेजर ऑफ द एयर कंडीशनिंग जो होना चाहिए Exactly. बिकॉज हम दिल्ली में रहते हैं, गर्मी बहुत बहुत होती है। ज्यादा। अभी तो फिर भी टेम्परेचर 36 है, जब हाँ। 44 पहुंचता है तब तो बिल्कुल भी सही बात है, मतलब अनबेरेबल हो जाता हो है। रहा है, क्या इसमें। एग्जैक्टली मतलब यार इतना इंसान पे कर रहा है। और ये तो भाई एक एसी का हमने आपको एक दिक्कत बताया, इस कार में और भी दिक्कतें थी, जैसे कि आपने हमें बताया था टायर की इसमें चलने की आवाज़ें आती थी। मैंने कहा कि टायर का इशू आ रहा है, कहते नहीं है। मैंने कहा आवाज आती है अंदर, कहते नहीं आ रही है। फिर मैंने किसी और सर्विस स्टेशन में लेके गया, उन्होंने कहा देयर वाज अ बेरिंग इशू, उन्होंने बेरिंग चेंज कर दिया उसका। अभी नई गाड़ी की बता रहा हूँ। हाँ जी। फिर इसमें इशू पहले क्या आता था कि ब्रेक्स मारते थे, हर 3 दिन के बाद ब्रेकों में से साउंड आने लग जाती है, हाँ। जैसे कि मेटल आपस में रब हो रहा है। ओके। 3-4 बार कंप्लेन करने के बाद जब दूसरी जगह पे हम गाड़ी की लेके गए, उन्होंने फिर इसकी डिस्क और ब्रेक सारे चेंज करे। ओके। उसके बाद क्या हो गया, अब इट फील्स लाइक कि ये जो पेडल है ना, इसका ब्रेक पेडल हार्ड हो गया है। हाँ वो मैंने भी जब पुरानी गाड़ी की रिपेयरिंग आपने कराई होती है, वैसी फीलिंग इसमें अब आ रही है। सही कह रहा हूँ, वो मैंने भी गाइस चलाई थी, थोड़ा बहुत ब्रेक की वाइट इसकी मेरी कुशाक से कंपैरेटिवली हार्ड है। हालांकि भाई अगर हम वेयर एंड टेयर की बात करें तो मेरी कार इनसे ज़्यादा पुरानी है। भैया की कार को हार्डली अभी 6-7 मंथ्स हुए हैं। 8 मंथ्स हुए हैं, 8000 हाँ किलोमीटर चली 8 मंथ्स हुए हैं। मेरी कार को गाइस 1 ईयर प्लस हो चुका है। भैया की 8300 चली है, मेरी ऑलमोस्ट 12,500 चल चुकी है। नवंबर में ली थी ये गाड़ी। एग्जैक्टली। और स्टार्टिंग में तो आपको पता नई गाड़ी थोड़ी सी हाँ कम जी। चलती है, देन जनवरी से चालू किया, फरवरी में पहली बार मैं इसको वर्कशॉप लेकर हाँ जी। बिकॉज़ ऑफ द एयर कंडीशनिंग इशू जो आपके पास। बट हमें अब काफ़ी देर होगी बैठे हुए, अभी तक वो चिल्डनेस ही नहीं आ रही। एग्जैक्टली मतलब वो चिल्डनेस ही नहीं आ रही यार। और एक तो समझ नहीं आ रहा है स्कॉडा वाले कोई सुनवाई क्यों नहीं कर रहे। अब खुद बताओ, कोई इंसान पागल थोड़ी ना बार बार जाएगा। भैया के पास घर में 2 स्लाविया भी है, पहले वो 2 स्कॉडा ओन करते थे, तब तो बेफिजूल में कोई क्यों ही जाएगा। इतना टाइम ही आज की डेट में किस पे है कि बार बार हम वर्कशॉप पे अपनी कार खड़ी करें। ऑब्वियसली कोई इशू होगा तभी खड़ी करेंगे। और भाई ये वीडियो का मतलब मेन मोटिव ये था कि भाई मैं स्कॉडा को टैग कर रहा हूँ। इतनी बार भैया कॉल पे बात कर रहे हैं, अभी जब हम आए तब भी भैया कॉल पे ही बात कर रहे थे, उनसे बीच में भी 3-4 बार कॉल पे बात कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं है। गाड़ी बुला लेंगे। नॉर्मल वीडियो उनको बना के भेजा था इसके ऊपर। हाँ जी। देखो हम ड्राइविंग द कार,
और ये पसीने आ रहे हैं आपको। मैं सिर्फ एक उसके लिए कह रहा हूँ कि आपने कल गाड़ी भेजा और ये है आज। हाँ तो उनका कहा था क्लियर वीडियो बनाओ। हाँ क्लियर वीडियो उन्हीं के लिए बनाओ। वही भाई, मतलब ये रो भाई क्लियर वीडियो। मतलब हमने भाई इसलिए ना स्कॉडा ही सामने ले आई। मतलब आप लोग कुछ बोलो कि भाई ऐसी ही होती है कूलिंग या फिर इस कार का एसी होता ही ऐसे है, तो उसके लिए सामने एक और कुशाक खड़ी है जो सेम है भाई 1 लीटर TSI। कोई भी फर्क नहीं है, दोनों मैनुअल है। मतलब कोई इंसान ये भी नहीं बोल सकता भाई ऑटोमेटिक है, इसका एसी ऑटोमेटिक है। एक एक चीज़ सेम है भाई। अब ये तो आप लोग बोल नहीं सकते भाई अलॉय उसमें अलग है तो अलॉय की वजह से दिक्कत आ गई, भाई ये तो गलत है। और यार थोड़ा बस देखो स्कॉडा इंडिया, आप लोग बहुत अच्छा प्रीमियम ब्रांड है आपका। और आप सबको पता है मेरे से बड़ा स्कॉडा फ़ैन हमारे पूरे ग्रुप में, या फिर मैं तो नहीं जानता अगर मेरे से बड़ा कोई स्कॉडा फ़ैन है। आप सबको पता है मेरी मैक्सिमम वीडियोस ही स्कॉडा की कार्स पे होती है। मैं कवर ही बेसिकली स्कॉडा की कार्स करता हूँ और इतना प्रमोट करता हूँ। मेरे पास भी इससे पहले रैपिड थी, भैया के पास भी इससे पहले फैबिया थी, 80 थी। मतलब स्कॉडा एक प्रीमियम ब्रांड है यार। और नाम है, अगर हम किसी को बताएं ना कि हमारे पास स्कॉडा कुशाक है तो वो समझता है कि हाँ भाई ये बंदा कुछ है। इट्स अ गुड नेम, VW फैमिली से। एग्जैक्टली, वैग ग्रुप आज के डेट में बहुत बड़ा ग्रुप है जो इतनी प्रीमियम ब्रांड्स ओन करता है। और अगर उनकी तरफ से कस्टमर सपोर्ट ऐसा होगा तो वो मेरे हिसाब से नहीं है मतलब अच्छा बिल्कुल भी। अब इस एक्सपीरियंस के बाद मेरे हिसाब से आप तो अपने किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को क्यों रिकमेंड करोगे स्कॉडा कुशाक या स्कॉडा ही। अब मैं फेवर करता नहीं, अब कोई पूछता तो मैं कहता हूँ पहले एसी चेक कर लो। एग्जैक्टली, मतलब ऐसे भाई ऐसे एक्सपीरियंसेस ही आप लोगों को कस्टमर से दूर करते हैं। और सुनवाई होनी चाहिए। कंपनी वालों ने या फिर सर्विस सेंटर वालों ने कहा था कि भाई एक क्लियर वीडियो भेजो। भैया ने इतनी अच्छी क्लियर वीडियो उनको भेज दी थी गाड़ी में बैठे हुए कि पसीने आ रहे हैं। वो ड्राइवर भैया चला रहे थे, उनको पसीने आ रहे थे कार चलाते हुए, 2 पे था एसी भाई। तो उन्होंने कहा ये भी क्लियर वीडियो नहीं है, तो ये लो भाई क्लियर वीडियो आपके सामने। 2 स्कॉडा कुशाक है, उसका कुशाक का एसी परफेक्ट है। मैंने तो आज तक कभी शिकायत नहीं करी कि भाई गर्मी लगती है। हालांकि एफिशिएंट कम है बट हाँ गर्मी नहीं लगती हमें। अगर हम धूप में चला रहे हो पसीने नहीं आते, जो भैया की कार में हो रहा है। बहुत देर होगी बैठे हुए भाई, चिढ़ने से नहीं आ रही। आपके सामने यही है भाई। थोड़ा गाइस इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस चाहिए आपसे, शेयर करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मैं स्कॉडा इंडिया को भी टैग कर रहा हूँ कि भाई कुछ भैया की सुनवाई करो और ठीक करो, अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट वापसी जीतो। बाकी भाई यही थी आज की कुछ वीडियो। थैंक यू सो मच भैया वीडियो में आने के लिए। आई होप कुछ ना कुछ इसके बाद एक्शन या तो लेगी, अगर कुछ लेना चाहिए उनको। आई होप सो। बाकी तो यही है। बाकी गाइस ये थी आज की कुछ वीडियो। हम लोग आपसे मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी एंड टेक केयर।